और क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना उससे करते हैं? और आपने देखा होगा कि कल उनके सुधांशु द्विवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बीजेपी की बात रखते हैं, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को 5 बार औरंगजेब से उन्होंने माफी मांगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। महाराज के विचारधारा को बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसे राज्यपाल को तुरंत राष्ट्रपति जी ने हस्तक्षेप करके उनको यहाँ से लेके जाने का हम बोलेंगे कि राज्यपाल महोदय को यहाँ से लेके जाओ। हमें नहीं चाहिए इतना विद्वान आदमी काली टोपी पहनने वाला, हमें नहीं चाहिए। और महाराज को इस तरह से अपमानित करने का अधिकार बीजेपी को सत्ता में हमने नहीं दिया, महाराष्ट्र की जनता ने नहीं दिया। ये गवर्नर जो है, इन्हें महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का भी इस तरह का अपमान पिछले बार किया। जिस सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस महाराष्ट्र को नहीं तो देश को दिशा दी, आज हमारे देश में अगर कोई महिलाएं ऊंचे पद पे गई होगी तो उसकी सबसे जो अगर देन होगी तो वो छत्रपति शिवाजी अपना महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की। उनके बारे में भी अपशब्द उस समय का हमने उस समय भी राष्ट्रपति जी को खत लिखा। और आज तो उनने तो हद कर दी कि गडकरी जी की तुलना और छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना एक भ्रष्टाचारी व्यवस्था के साथ जोड़ रहे। हमने नहीं आरोप लगाए थे, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी जी थे तब उन्हीं के पार्टी ने, और उनको पता है गडकरी जी के किसने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उन्हीं के पार्टी ने उनको उतारने के लिए उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से दूर जाना पड़ा। और क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना उससे करते हैं? और आपने देखा होगा कि कल उनके सुधांशु द्विवेदी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बीजेपी की बात रखते हैं, वो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को 5 बार औरंगजेब से उन्होंने माफी मांगी, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये हम लोग महाराष्ट्र में इस बात को सहन नहीं करेंगे, देश की जनता भी सहन नहीं करेंगे। मैं तो पहली मांग कर रहा हूं कि तुरंत राष्ट्रपति जी ने इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो इस तरह के, क्योंकि राज्यपाल एक पद एक संविधानिक होता है, उसका अपमान करना हमारा कोई अर्थ नहीं, लेकिन जो हमारी व्यवस्था को, हमारे विचारधारा को, जिन्हें देश के लिए काम किया, उनको जो हमेशा इस तरह की घृणास्पद भूमिका रखकर इनको इस बात को बार बार महाराष्ट्र को हमेशा महाराष्ट्र के विचारधारा को बेइज्जत कर रहे, ऐसे राज्यपाल को तुरंत राष्ट्रपति जी ने हस्तक्षेप करके उनको यहाँ से लेके जाने का हम भूमिका रख रहे हैं। और दूसरी बात है कि बीजेपी ने तुरंत माफी मांगना चाहिए, नहीं तो बीजेपी के नेताओं को महाराष्ट्र में हम लोग घूमने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की जनता इनको कभी माफ नहीं करेंगी। जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वोट मांगा, खुद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी समंदर में, अरबी समंदर में जाकर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करेंगे और उसके आधार पर वोट मांगा। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज की तो प्रतिमा अरबी समंदर में नहीं बनी, लेकिन क्या उनके विचारों को अरबी समुद्र में डुबाने की बात कर रहे? जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक के समय में यहाँ की व्यवस्था जो उस समय की थी, वो आज जो सत्ता में बैठे हैं उसी विचार के धारा के लोग ही है। क्या उस समय गंगा भट्ट को जब लाए तो गंगा भट्ट को भी इन लोगों ने, गागा भट्ट को उस समय इन लोगों ने क्या बोला था, कैसे राज्याभिषेक करने को बोला था, पैरों के उंगली से उनको राज्य तिलक लगाने की बात ये लोग कर रहे थे। क्या वो व्यवस्था का बदला लेने की बात ये लोग कर रहे? ये महाराष्ट्र में कोई नहीं, हम लोग नहीं सहन करेंगे। किसी को सहन करना है वो करे, लेकिन अब राज्यपाल को तुरंत रिमूव करना चाहिए, राज्य से हटाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय जी को हम आज ही उसको खत लिखेंगे और हम बोलेंगे कि राज्यपाल महोदय को यहाँ से लेके जाओ। हमें नहीं चाहिए इतना विद्वान आदमी काली टोपी पहनने वाला, हमें नहीं चाहिए। और महाराष्ट्र को इस तरह से अपमानित करने का अधिकार बीजेपी को सत्ता में हमने नहीं दिया, महाराष्ट्र की जनता ने नहीं दिया। पहले ही भूख, भ्रष्टाचार और भय के आधार पर तुम डरा कर लोगों को डरा रहे हो, अब नहीं चलेगा। और ये लड़ाई हम बिल्कुल जनता के बीच में लड़ेंगे। जैसे आपके मन में वही बात है कि राहुल जी जाने के बाद क्या राज्य में कोई पुनः एक्टिविटीज़ होगी कि नहीं, अब देखो अब तेज एक्टिविटीज़ करेंगे। मैंने शुरुआत में हमारे कार्यकर्ताओं का मैं इसलिए उनका आभार माना
क्योंकि उस कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में जो मूवमेंट खड़ी की, नो इवेंट, जैसे हमारे बाला साहब ने भी कहा कि जैसे हमारी यात्रा आगे जा रही थी तो हमारा कार्यकर्ता पूरा रोड को क्लीन करते आ रहा था। ये अगर इवेंट रहता तो पूरे रोड पे कचरा रहता। हमने मूवमेंट किया, हमारे नेता राहुल गांधी जी इस देश के लिए मूवमेंट कर रहे हैं, देश को बचाने के लिए कर रहे हैं, देश के संविधान के लिए लड़ रहे हैं और देश की तिरंगा के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए हमारा हर कार्यकर्ता इस मूवमेंट में शामिल हुआ है और वास्तविकता में शामिल हुआ है, इसलिए उनका मैंने आभार व्यक्त किया। और अब ये लड़ाई अगर वो लड़ना चाहते हम वैचारिक करेंगे, हम अहिंसा का साथ देंगे, हम हिंसा को नहीं। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने इस कार्यक्रम को, सेगांव के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। हमने हमारे सभी लोगों को कहा था कि कोई कुछ करे, हमारा ड्यूटी नहीं है। और नहीं तो वो लोग तो बोलेंगे, उप मुख्यमंत्री ने क्या बोला था कि हम सावरकर के बारे में बोलने वाले को गड़ा देंगे। जो लोग होम मिनिस्टर है, राज्य का उप मुख्यमंत्री है और गड़ाने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र कभी इस विचारधारा का नहीं रहा। तो मैं इतना ही कहता हूं, इसलिए मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी ये लोग ऐसे बोलते, इसलिए मैं गुस्से में बात किया हूँ। मेरा ये कहना है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस तरह का अगर कोई हमारे राज्य में इस तरह कोई करे तो बिल्कुल इस बात को हम सहन नहीं करेंगे। ये भूमिका हमारी स्पष्ट आहे। आपल्याला लक्षात असेल की आम्हाला सुरुवातीपासूनच लागत होतं की यात्रा जेव्हा यायला निघाली, जेव्हा तेलंगणामध्ये होती, कर्नाटकमध्ये होती, त्यावेळेस सांगायचे की काँग्रेस राहुल गांधीजी जोडायला निघालेत पण काँग्रेस तुटणार आहे। मी सांगत होतो की असं कुठेही होणार नाही। तर मला हे बालिश म्हणायचे। आता बालिश कोण झालं हे तुम्ही पाहिलं। मग यात्रा महाराष्ट्रात आल्यानंतर ज्या पद्धतीनं देगलूरमध्ये यात्रेची सुरुवात झाली, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद, बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद, महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा आशीर्वाद, ईश्वरेश्वरांचा आशीर्वाद, या सगळ्या महाभूतींचा आशीर्वाद घेऊन राहुलजी तिथून निघाले। आणि त्याच्यानंतर मग त्यांनी मीडियाला डायव्हर्ट करण्यासाठी मग जितेंद्र आव्हाड असेल, अनेक विषय समोर आणून त्या पद्धतीचं एक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला। पण लोकांच्या राहुलजींचं जे समर्पण आहे, कारण की ज्या पदयात्रेचा उल्लेख आपण करतोय की महाराष्ट्रात आता 382 किलोमीटर यात्रा ही पूर्ण करून मध्य प्रदेशमध्ये जात आहे आणि या 382 किलोमीटरचा अनुभव मला व्यक्तिशः आहे। तर 382 किलोमीटर चालायलाच किती त्रास होतो त्याची जाण। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।